सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं ममता वर्मा आपके सामने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। आज जो समय चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि चारों ओर महामारी फैली हुई है और कहीं बाढ़ से लोग ग्रसित हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है और ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिससे काफ़ी जनहानि हो रही है। तो इस बारे में सूरदास जी ने पहले कहा था कि 2000 संवत के बाद ऐसा समय आएगा जब चारों ओर अशांति फैलेगी और अकाल मृत्यु होंगी। तो आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग अकाल मृत्यु से मर रहे हैं। हमें इसके लिए बहुत दुख होता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इससे बचने का भी एक उपाय बताया कि जो भी ईश्वर का ध्यान करेगा, जो भी ईश्वर का नाम लेगा, वो इन सब विपत्तियों से बचा रहेगा। तो आज ऐसे समय में हमें ईश्वर का नाम लेने की बहुत ज़रूरत है। वास्तव में तो हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकांड करते हैं, लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वह हमें ईश्वर की प्राप्ति का हमारे अंदर ही उसका बोध कराते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर है। कबीरदास जी का एक दोहा जो 4th-5th क्लास में आप सभी और हमने भी पढ़ा है कि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हैं, पहले मैं किसको प्रणाम करूं, यह एक भक्त सोच रहा है। तब वह सोचता है कि पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, गुरु के चरण स्पर्श करें और उसके बाद गोविंद के, क्योंकि गुरु ही हैं जो हमें गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं। लेकिन हम इसको पढ़कर ही रह जाते हैं, हम इस पर कोई विचार नहीं करते। ना तो हम अपने जीवन में ऐसे गुरु की खोज करते हैं जो हमें यह रास्ता बताएं कि ईश्वर कहाँ है, और ना ईश्वर की प्राप्ति ही हो पाती है। जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य के निकलते ही समाप्त हो जाता है, जब हमारे जीवन में सद्गुरु की प्राप्ति होती है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारा जीवन चमकने लगता है। तो बिना सद्गुरु के हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्म को जानने के लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे स्कूल हम जाते हैं तो टीचर हमें पढ़ाते हैं, उसके बाद हम और शिक्षा प्राप्त करते हैं। जैसे कोई मैथ को पढ़ने के लिए मैथ के टीचर के पास जाता है, साइंस को पढ़ने के लिए साइंस के टीचर के पास जाता है, हिंदी को पढ़ने के लिए हिंदी के टीचर के पास जाता है, और संस्कृत को पढ़ने के लिए संस्कृत के टीचर के पास जाता है। ऐसे ही आध्यात्म की जानकारी के लिए, आध्यात्म को पाने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो कि हमें अंधकार से निकालकर हमारे जीवन में प्रकाश कर देते हैं। तो इसलिए हमें बिना गुरु के आध्यात्म नहीं है। तो आज जो समय चल रहा है, इस समय में हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। मैं आपसे यही कहूँगी
कि थोड़ा समय आध्यात्म के लिए आप ज़रूर निकालें। हम सबको थोड़ा सा समय आध्यात्म के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। एक तो क्या होता है कि अपने मन में शांति रहती है। जिस शांति की तलाश के लिए हम बाहर भटकते हैं, वो शांति हमारे अंदर ही हमें मिलती है। और जब आध्यात्मिक वातावरण घर में होता है तो शुभ विचार हमारे मन में आते हैं। अच्छे विचारों का आना, मन में शांति का होना, उससे हमारी गृहस्थी में शांति रहती है और बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। आप बच्चों को भी ऐसी कहानियाँ सुनाएं, जैसे राम की, कृष्ण की, भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, इस तरह की कहानियाँ आप अपने बच्चों को सुनाएं। क्योंकि बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। आप उनको जैसा आकार दे देंगे, कच्ची मिट्टी को हम जैसा आकार दे देते हैं वो वैसी बन जाती है। इसीलिए हम बच्चों में जैसी भावना डालेंगे, बच्चे उसी के अनुसार आगे चलकर अच्छी बातें उनके अंदर आएंगी, अच्छी भावना उनके अंदर आएगी। इसलिए घर में हम लोगों को थोड़ा आध्यात्मिक माहौल बना के रखना चाहिए। अगर मेरे इन विचारों से आप सहमत हैं और आपको थोड़े भी मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्ञान की ज्योति को अधिक से अधिक जलाएं, क्योंकि एक दीपक से ही हजारों दीप जलते हैं। इसी के साथ मैं ममता वर्मा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।